हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक और नया कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करने वाले हैं, यहां पर जो हमारे पार्टनर्स की कैपिटल होगी वो क्या होगी, यहाँ पे फ्लक्चुएट। क्या होगी? फ्लक्चुएट। इससे पहले हम यहाँ पे एक और कंसेप्ट कर चुके हैं, कौन सा? अपने फिक्स कैपिटल अकाउंट का। आज जो हमारा टॉपिक जो है वो फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट का है। तो यहां पर हम ध्यान देते हैं सबसे पहले कैपिटल फ्लक्चुएट होती क्या है। कैपिटल फ्लक्चुएट का मतलब क्या है? जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेस में कोई भी क्या हो, ट्रांजेक्शन हो, वो भी किससे रिलेटेड, कि जिससे कहते हैं पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो सके, बदल सके। पार्टनर्स कैपिटल क्या हो सके, बदल सके। बदलने का मतलब है या तो बढ़ेगी या फिर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब कि अगर फर्म में कुछ भी कहते हैं पार्टनर्स के रिलेटेड कुछ भी ट्रांजेक्शन चल रही है, उसमें पार्टनर्स की कैपिटल जब तुरंत बदल जाए, क्या बदल, तुरंत ही बदल जाए, तो ऐसी कैपिटल हमारे पास क्या होती है, फ्लक्चुएट कैपिटल। ये हमारा मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएट कैपिटल का। फ्लक्चुएट कैपिटल में हमारी जो कैपिटल है किस किस तरह से बदल सकती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल इफेक्टेड बाय, हमारी पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो किस तरह से इफेक्ट होती है। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे ही आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। वहीं पर सैलरी, अगर आप पार्टनर को सैलरी, तो पार्टनर जो है एक वर्किंग है, वर्किंग पार्टनर, पार्टनर क्या है यहाँ पे, वर्किंग है, तो उसे क्या मिलेगी, सैलरी। क्या मिलेगी, सैलरी। तो जैसे उसको सैलरी दोगे, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेज हो जाएगी। वहीं पर कमीशन, अब ये जो कमीशन होता है, या तो कमीशन मिलता है नेट प्रॉफिट पे या डिविजिबल प्रॉफिट पे। कमीशन का कंसेप्ट आपको पहले इस वाली वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया गया है। इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी टॉपिक आपको पहले इस वाली वीडियो में अच्छी तरह से समझाया जा चुका है। उसके बाद में कमीशन जैसी देंगे, कमीशन हमारे पास नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट पे, या फिर कई बार जो कमीशन होता है वो टर्नओवर पे दे दिया जाता है। किस पे दे दिया जाता है, टर्नओवर पे। टर्नओवर का मतलब नेट सेल, क्या सेल, जो हमारी कहते कंपनी ने सेल करी है उस पे कमीशन दे दिया जाता है। उससे भी कहते हैं पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है। वहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर ये क्या है, जब भी कहते हैं फर्म को चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, उससे भी पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, इफेक्ट होती है। कैसे? प्रॉफिट हुआ, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी। पार्टनर्स की कैपिटल इफेक्ट तो हुई ना यहाँ पर। फिर रिजर्व, अगर कोई पुराना रिजर्व बचा हुआ है वो पार्टनर्स को दे दिया, तो उससे भी पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या, जब भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, तो उस निकाले हुए पैसे पे जो इंटरेस्ट लगाया जाता है, जो कि आपको मैंने इस वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं, वो ही वाला कहते हैं हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्या होता है, उससे पार्टनर्स की कैपिटल घट जाती है। इवन ड्राइंग से भी कहते हैं पार्टनर्स की कैपिटल घट जाती है। फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये हमारा एक तरह का एक्सपेंस है जो कहते हैं बियर करना पड़ता है इसको पार्टनर्स को, जिससे भी पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, घट जाती है। ये हमारे पास कहते हैं सेवरल पॉइंट्स है जिससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, इफेक्ट होती है। इफेक्ट होने का मतलब या तो बढ़ सकती है या फिर क्या हो सकती है, घट सकती है। और इनमें से आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब की अलग से इस तरह की वीडियो, इस तरह की सारी वीडियो पहले से ही आपको प्रोवाइड करी जा चुकी है। अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले जाके ये वाली वीडियोस देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे इस वाले टॉपिक पे प्रोसीड करना। अब हमारे पास में यहाँ पे जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, तो यहाँ पर एक ही अकाउंट बनाया जाता है, सॉरी वन, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, जो कि क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसका कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी पार्टनर्स को कुछ मिलेगा, पार्टनर्स को कुछ मिलेगा, वो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। किस साइड में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। और जब भी पार्टनर से कुछ लिया जाएगा या पार्टनर कुछ देंगे, तो वो कहाँ होगा, यहाँ पे डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम देखिए शुरुआत करते हैं, हमारे पास सबसे पहले हमारे यहाँ पे शुरुआत होगी बाय बैलेंस बीडी। अगर पार्टनर, पार्टनर की जो कहते हैं ओपनिंग कैपिटल होगी, वो किस लिए जाएगी, बाय बैलेंस बीडी से। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये हमारे पास क्या है, ओपनिंग कैपिटल। इवन यहाँ पे मैं एक एंट्री और ज्वाइन करता हूं, बाय बैंक। ये किस लिए, जब वो पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो वो कहलाएगा एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा, तो पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाएगा, उसकी कैपिटल बढ़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए क्रेडिट साइड में।
बाय सैलरी, सैलरी से भी पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। बाय कमीशन, कमीशन से भी क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट, कि हमारा जो कहते हैं प्रॉफिट से क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल रेज होगी। ऑल रिजर्व, कोई सा भी रिजर्व होगा जो पार्टनर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, पुराने रिजर्व रखे हुए थे वो पार्टनर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे भी क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपनी क्रेडिट साइड को छोड़ के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या होता है, इन सब एक्सपेक्ट से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होने वाली है, कम होने वाली है। जैसे टू ड्राइंग्स, पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए, ड्राइंग्स। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसी ड्राइंग्स पे लगने वाला इंटरेस्ट, ठीक है, उससे पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, घटेगी। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इधर भी है और एक इधर भी है। जब वहां वाला प्रॉफिट है तो इनएक्चुअली यहां वाला क्या हो जाएगा, ये लॉस। तो इसका मतलब जब भी पार्टनर्स को लॉस होगा वो यहां पे लिखा जाएगा। आगे चलते हैं, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, जो किससे लिया जाएगा, पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, तो वो भी हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद में जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे पूरे यहाँ पे डाटा की, हमारे पास बैलेंस फिगर से जो अमाउंट आएगा डेबिट साइड आएगा, उसको हम किसे लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब क्या है यहाँ पे, कैरिड डाउन। वहीं बीडी का मतलब क्या आता है यहाँ पे, ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे कैरी डाउन जो मतलब आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, ये वो वाला बैलेंस होगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये पूरा पूरा क्या होगा, समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे चल के हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और यहाँ पे थोड़ा हम समझ लेते हैं किस चीज के बारे में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। कि बस ये ध्यान रखना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी पार्टनर है पहले उतने ही कॉलम बना दिए जाएंगे। यहाँ पे दो पार्टनर मान के चल रहा था मैं, दो बना दिए। तीन पार्टनर होते तो तीन कॉलम बना था, चार पार्टनर होते तो चार कॉलम बना था। इवन पार्टनर से कुछ भी मिल रहा है तो कहां पे, क्रेडिट साइड में। पार्टनर से कुछ भी लिया जा रहा है कहां पर, डेबिट साइड में। इस तरह से यहाँ पे सारी एंट्रीज क्या करी जाती है, पास करी जाती है। अब करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन शुरू अपने। सो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इस वाले क्वेश्चन को आप अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। और इसी क्वेश्चन में से जो मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारे सारे खींच कर कहां पर उतार दिए, यहाँ पर उतार दिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:1 के रेशियो में क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बांटते हैं। वहीं पर 1 अप्रैल 2026 में इनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 3 लाख रुपए, जिसपे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 6% का। कितने का, 6% का। तो 5 लाख का 6 पर 5 6 का कितना हो जाएगा, 30 रुपए। वहीं पर 3 लाख का कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18,000 रुपए। ये क्या हो गया, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। कमीशन दे रखा है 2% सेल पे ए को मिलेगा, 5% प्रॉफिट पे किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। लेकिन बी को जो प्रॉफिट में मिलेगा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस है। वहीं पे सैलरी मिलेगी बी को कितना, 5,000 पर मंथ के हिसाब से। आगे का दे रखा है, ड्राइंग दे रखी है दोनों की 80 और 60,000 रुपए, नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपए, और नेट सेल दे रखा है कितना, 30 लाख रुपए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट बनाएंगे। हमें क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है कि आपको एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है, और साथ में हमें बनाना है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो रेडी है, हम किसका फॉर्मेट रेडी करते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो सिंपल, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक टी शेप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे जहां पर छोटी छोटी एंट्री पास कर लेंगे। तो हमारे पास में यहां पर, इसको मैं बंद करता हूं, ये ब्लॉक पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये ध्यान रखना, अमाउंट को मैंने शॉर्ट में लिखा है AMT। हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे डाला जाता है प्रॉफिट, वो भी बाय नेट प्रॉफिट, जो कि फर्म को कितना हुआ था, 5 लाख रुपए गिवन था हमें पहले से। यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट की एंट्री हो गई। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है कितना, 6%, जो कि 30 और 18,000 निकाला था। यहाँ पे लिखूंगा मैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमारे पास ए और बी, ए को मिलेगा 30 और बी को कितना मिलेगा, 18,000 रुपये। टोटल मिलाकर हो गया 48,000। साथ में वहीं पे फिर कमीशन है, कमीशन की कमीशन पे पहले सैलरी दे देता हूं मैं, किसकी, बी की सैलरी, टू बीज
सैलरी, जो बी की सैलरी थी 5000 पर मंथ थी। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम, सॉरी 2 से क्यों, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ईयरली क्या जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारे पास, 12 में से 60 हजार रुपये। फिर आते हैं हम कमीशन पे, 2 एज कमीशन और 2 बीज कमीशन। चाहे तो दोनों एंट्री को एक साथ लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास में जो ए का कमीशन है, ए को कमीशन जो मिल रहा है वो 2% मिल रहा है सेल पर, और सेल कितनी है यहाँ पे, 30 लाख रुपए की। तो अगर मैं यहाँ पर 30 लाख का कितना निकालूं, 2%, 2 जीरो से 2 जीरो कट, यहाँ पे 30 हजार, 30 हजार को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 60 हजार रुपये। तो हमारे पास ए का कमीशन कितना होगा, 60 हजार रुपये। अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास में टोटल प्रॉफिट था 5 लाख रुपए। 5 लाख में से 48 हजार हमने इंटरेस्ट में दे दिया, 60 हजार रुपये सैलरी पकड़ा दी, 60 हजार रुपये कमीशन पकड़ा दिया। इन सब को देने के बाद में हमारे पास बचेगा 3,32,000 रुपये। ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, लेकिन ये अभी डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी हमें कमीशन देना है किसको, यहाँ पर बी को देना है, वो भी 5% देना था आफ्टर वाले केस से। तो 3,32,000 का हम जैसे ही यहाँ पर करेंगे 5/105, 5 2 10 और 5 1 5, 21 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 15,810। कितना, 15,800 आएगा, तो 15,900, कहते हैं 809 आएगा, लेकिन इसे राउंड फिगर करके क्या कर देंगे, हमें 810 कर देंगे, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा होगा। तो हमारे पास जो बी का कमीशन है कितना है, 15,810 रुपये। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये कमीशन भी निकाल दिया। अब सिंपल क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास अभी 3,32,000 रुपये बचे थे, जिसमें से 15,810, 3,32,000 में से माइनस करेंगे 15,810 रुपये, तो मेरे पास है 3,16,190। कितना बच रहा है, 3,16,190, जो किस रेशियो में बांट देना है, यहाँ पे 3:1 के रेशियो में। डिवाइड कर दूंगा 4 से, मेरे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आ गया 2,37,143। वहीं पर दूसरे वाले का हमारे पास कितना निकल गया, 79,047। हमने यहाँ पे दोनों का प्रॉफिट निकाल लिया, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, पार्टनर्स में बांट दो। तो यहाँ पे एंट्री करूंगा 2 नेट प्रॉफिट, जो हमारा ट्रांसफर करे जा रहा है किसको, ए को और बी को। तो हमारे पास ए को जो दिया जाएगा 2,37,143, 2,37,143। वहीं पे दूसरे को कितना, 79,047। कुल मिलाकर दोनों का कितना हुआ, 3,16,190, 3,16,190। यहाँ पे अमाउंट क्या हो गया, टोटल हो गया दोनों का। इस साइड भी कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए, और यहाँ पर भी कितना जाएगा, 5 लाख रुपए। तो ये तो हो गया हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पर हमने सारी चीज़ क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमारा मेन कंसेप्ट है। मेन कंसेप्ट में सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूँगा क्या, बाय बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस, जो कि हमारे पास कितना था, 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। कितना, 5 लाख और 3 लाख रुपए। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि यहाँ पर कितना था, 30,000 और 18,000। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे कमीशन था, बाय कमीशन, दोनों को कमीशन मिलेगा, कितना कितना कमीशन मिला था यहाँ पर, 60,000, 15,810, 60,000 और 15,810। आगे चलते हैं, सैलरी मिली थी बाय सैलरी, लेकिन वो सिर्फ किसको मिली थी, बी को मिली थी, कितनी, 60,000 रुपये। आगे चलते हैं, और कुछ भी था क्या यहाँ पे, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की एंट्री यहाँ पर होगी, 2 ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स थी, 80 और 60, 80,000 और 60,000 रुपये। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर सिर्फ अभी प्रॉफिट बाकी रह गया है, प्रॉफिट बांटते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ पे इनका प्रॉफिट क्या था 2,37,143 और 79,047। तो 2,37,143 और 79,047। यहाँ पर सिंपल क्या कर देना, अब हमें यहाँ पे बैलेंसेस फाइंड करने हैं। किस तरह से बैलेंसेस फाइंड करेंगे, इन सब का, जैसे ए का हम क्रेडिट साइड का सम करेंगे, उसमें से डेबिट साइड का टोटल घटा देंगे, तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वही होगा बैलेंस सी डी। क्या होगा, बैलेंस सी डी। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास टोटल करके कितना आ रहा है, ये 5,00,000, 5,30,000, 5,90,000 और ये हो गया 2,37,000। तो 5,90,000 प्लस में 2,37,000 143, तो हमारे पास में 8,27,143। वहीं पर इसमें से 80,000 माइनस कर देना है, माइनस कर देंगे कितने, 80,000। तो मेरे पास कितना बचा, 7,47,143। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी के साथ भी करेंगे। बी का हमारे पास कितना है यहाँ पर, 3,00,000 प्लस में 18,000 प्लस में 15,810 प्लस में 60,000 प्लस 79,047, 4,72,857, जिसमें से हमें माइनस करने हैं कितने, 60,000। तो कितना बचेगा, 4,12,857। ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, बैलेंस निकाल लिए। क्या हो गया हमारे पास, बैलेंस। इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहाँ पर हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, फिर हमने क्या बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है जब पार्टनर्स कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएट हो, ये सब हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से सीख लिए। सो होप से स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।